हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है हमारी 5.2 और क्वेश्चन जो है वो 1, 2 एंड 3 ये 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। 5.2 में जो है यहाँ पर एक नया जो फॉर्मूला है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। जैसे कि पिछले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें तो हमने एपी का पता किया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि कोई सीरीज़ जो है वो कोई पैटर्न फॉलो कर रही है या नहीं, उसको पता लगाने के लिए हमने डी जो है वो टर्म्स के बीच निकाला। अगर डी सेम आता है तो वो एपी है, अदरवाइज़ नहीं। अब इसमें क्या है, ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि एपी है, लेकिन हमें जैसे कि ए जो है फर्स्ट टर्म होती है, ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है वो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, एंड एल जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है ए एन, हमें लास्ट टर्म निकालने का। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस में एन माइनस वन एंड डी, ये हमें फॉर्मूला नया इस एक्सरसाइज में दिया गया है, जिससे हम फाइंड आउट करते हैं कि लास्ट टर्म जो है एल जो है वो क्या है। तो इसके लिए ए हमें पता होना चाहिए, एन कितनी टर्म है वो पता होनी चाहिए, एन माइनस वन करके हम डी निकाल सकते हैं, डी कॉमन डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। उसके बाद हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके और हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है इस एक्सरसाइज में। और तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास है, फर्स्ट है हमारे पास ए है, डी है, एन है। ए एन हमें निकालना है। एन का मतलब है कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स है एन। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का। ए एन, ए प्लस में एन माइनस वन एंड डी। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं हम वो रख देते हैं। ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू 7 है, एन हमारे पास 8 है एंड डी हमारे पास 3 है। तो इस तरह से ए एन जो हमारा आ गया है वो 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 इंटू 3, दैट इज 7 प्लस में 21, 7 3 ज़ा 21, और ए एन जो आ गया हमारा 28। तो हम यहाँ पर 28 लिख सकते हैं टेबल में, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से सिर्फ हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और बाकी के सम करने हैं। सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं टेबल में कि हमारे पास क्या क्या है। ए हमारे पास है, डी नहीं है, एन है, और ए एन ज़ीरो है। तो वही रखते हैं, ए एन ज़ीरो रखते हैं। ए हमारे पास -18, एन हमारे पास 10 है, 10 माइनस वन, एंड डी जो है हमारे पास वो हमें पता नहीं है। तो ज़ीरो यहाँ पर, -18 और ये प्लस का 9 डी, 18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाता है, इधर 9 डी, 9 को यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, 9 2 ज़ा 18। तो डी की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 2 आ गई है। दैट मीन्स जो ये डी है यहाँ हम 2 लिख देते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। पहले हम सोल्यूशन ए एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन, ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। अब यहाँ पर देखते हैं टेबल में हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ए नहीं है, डी है, एन है और ए एन है। तो ए एन हम पहले -5 लिख देते हैं, ए एस एच रहेगा, एन जो है हमारे पास 18 है, 18 माइनस वन, एंड डी जो है वो -3। अब हम करते हैं -5 ए, यहाँ पर 17 हो जाता है, और मल्टीप्लाई में -3, -5 ए
17 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है माइनस का 51। अब ये 51 इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है 51 में से 5 माइनस करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो 56 होगी। तो ये इसको ऐसे ए बना लेते हैं, ये मेरा 9 जैसा लगता है कुछ। तो ए की वैल्यू क्या आ गई है 46। यही हमारा था थर्ड क्वेश्चन, उसमें हमें जो था थर्ड में ए निकालना था। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ए जो है -18 है, 18.9, प्लस में एन हमें नहीं पता, डी हमारे पास 2.5 है, एंड ए एन जो है हमारे पास 3.6। ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब इनको सोल्व करते हैं। 3.6 ये इधर आके प्लस का 18.9 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको डिवाइड में ले आते हैं, तो यहाँ n-1 बच जाता है। ये इधर आके प्लस हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6 और 9 15 हो जाता है, 1 कैरी ओवर, 3 और 8 11, 11 और 1 12, और यहाँ पे 1 आता है तो 2, तो हमारे पास 22.5 आ जाता है, यहाँ पे 2.5। इसको इससे काट देते हैं तो 25 की अगर हम टेबल देखें, ये इसे 5 से कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 5, 9 ज़ा, तो इस तरह से ये पूरा कट जाता है और 9 आ जाता है हमारे पास। 9 इक्वल टू में n-1, -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n की जो वैल्यू है हमारे पास 10 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है इस पार्ट का। अब फिफ्थ देखते हैं। पहले हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस में n-1 एंड डी। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ए है, डी 0 है, एन है 105, एंड ए एन हमें निकालना है। तो ए एन को ऐसे ही रखते हैं। ए हमारे पास आ जाता है 3.5 एंड ये 105 माइनस 1, लेकिन डी जो है वो 0 है, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू जो होगी हमारे पास 3.5 आ जाती है, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें ये दो पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें से हमें जो करेक्ट है वो चूज़ करना है। तो 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी गई है, इसकी 30th टर्म जो है हमें निकालनी है। तो दैट मीन्स सोल्यूशन में हम लिखते हैं A30 निकालना है हमें। A30 ए प्लस में 30 एन की जगह 30 यूज़ करेंगे एंड डी। अब सबसे पहले हमें ए देखना पड़ेगा। सीरीज एपी जो है हमारे पास वो है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। तो हेयर इज ए इज़ 10 एंड डी जो होगा वो 7 माइनस 10 दैट मीन्स -3। यहाँ पे हमें सिंगल एक बार ही करके हम डी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी गिवन है कि ये जो सीरीज़ है वो एपी है। तो वी आर गिवन लिख देते हैं यहाँ पे गिवन, और टू फाइंड हमें 30th टर्म निकालनी है। तो डी हमारे पास -3 आ गया है और ए जो है वो 10 है। तो अब हम A30 में लगा देंगे, ये ए की जगह ये 30 में 1 माइनस करेंगे तो 29 माइनस में -3, 10, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये माइनस का आ जाएगा पूरी टर्म। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, तो 87 आ जाता है। 87 में से हम 10 माइनस करेंगे तो -77 A30 की वैल्यू होगी, और दैट मीन्स कि ये जो कौन सा पार्ट हमारा बैठ रहा है सी, तो आंसर इज सी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम।
हमें करना है टू फाइंड A11, A प्लस में 11 माइनस 1 एंड D। गिवन है AP जो है हमारे पास -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। तो A यहाँ पे -3 हो जाता है और जो D है हमारे पास -1/2 माइनस एंड -3, दैट मीन्स 1/2 प्लस का 3 हो जाता है। 3 2 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 5/2 आ जाता है इसका। अब हमें A11 निकालना है, तो A की जगह -3, 11 में से 1 होगा तो 10, 10 इंटू में 5/2। D की वैल्यू ये लिखेंगे हम, तो 2 5 एंड -3, 5 5 25, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22। तो A11 की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो 22 है और वो किससे मैच कर रही है? B से। तो हमारा आंसर जो होगा वो B होगा। तो इसके दोनों पार्ट्स थे, बहुत सिंपल थे, बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और उसके हिसाब से हम इजीली। अब इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमें ये एपी गिवन है, हमें ये जो बॉक्स में जो नंबर टर्म आनी चाहिए वो बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। वी आर गिवन एपी जो है 2, यहाँ पे हमें नहीं पता 26, दैट मीन्स ये एपी है। ए यहाँ पे 2 होगा और डी जो होगा वो, इसको हम x मान लेते हैं, तो x - 2 ये डी हो जाएगा। और हमें पता है कि d जो है वो x - 2 इक्वल टू में 26 - x। हम ये लिख सकते हैं x - 2 एंड 26 - x, क्योंकि इन दोनों से ही d फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि दोनों में x यूज़ हो रहा है, इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ d की वैल्यू जो है वो कंपेयर करी। d हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों से ही हमें d फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने उन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर किया है। अब क्या करेंगे, x इधर ले आएंगे, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा और ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 2x एंड 28। इसको काट देते हैं 14 पे, तो x की वैल्यू जो आती है हमारे पास 14 आ जाती है और यही हमारा आंसर है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर 14 लिख सकते हैं हम। अब सेकंड पार्ट भी ऐसे ही कर लेते हैं, ये फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड देखते हैं। हमारे पास गिवन जो है AP वो क्या है, इसको x मानते हैं 13 एंड y एंड 3। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों ही अलग अलग नंबर आएंगे तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, d निकालते हैं। d क्या होगा, 13 - x एंड y - 13 एंड 3 - y, ये है। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो y की वैल्यू आ सकती है 13 - x, y - 13 एंड 3 - y। तो इन दोनों को, क्योंकि यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ये तीनों से ही हमें y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सॉरी d की वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये y इधर ले आते हैं और ये 13 इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 2y एंड यहाँ 26। तो y की वैल्यू जो आती है इसको काट देंगे तो यहाँ 13 आ जाती है। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है y की। अब उसको हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि y जो है 13 - x इक्वल टू में y - 13 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ 26 की जगह 16 है। ये 13 + 3 26 नहीं होता, 16 होता है।
और उसको हम काटते हैं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से 16 की वैल्यू हमारे पास, इसको काटेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाता है। तो अब 8 की वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं 13, ये प्लस में 13 हो गया इधर आके, और y उधर ले जाते हैं, x इधर ले जाते हैं, y की वैल्यू है 8 एंड प्लस x। 13 और 13 26 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। 26 में से 8 माइनस करा हमने तो 18 आ गया, और यही x की वैल्यू है। तो इस तरह से हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली हैं। हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ हमें AP दिया गया था, हमने D की वैल्यू कंपेयर करी है। D कैसे फाइंड आउट होता है, A2 माइनस A1, ये टर्म्स है A2 और A1, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3, इन तीनों को आपस में कंपेयर करके पहले हमने इन दोनों के डिफरेंसेस ये जो है इनको कंपेयर करा, यहाँ से y की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ सिर्फ x था, इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करके y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके और x की वैल्यू निकाली है। तो इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका हम देखते हैं। हमारे पास है गिवन जो है AP, हमारे पास जो भी बॉक्सेस हैं मैं उनकी जगह x और y यूज़ कर रही हूँ। तो 5 है, x हमें पता नहीं है, y है, और 9 1/2, 9 होल 1/2, तो ये हमारे पास AP है। अब यहाँ पे हम D की वैल्यू निकालते हैं, x माइनस 5, y माइनस x, और 9 2 18, 18 एंड 19, 19/2, यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल सकते हैं हम, माइनस y। ये तीनों ही वैल्यू D की होती है, इन तीनों से ही D फाइंड आउट होता है। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हम कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू में y माइनस एक्स, एक्स को इधर ले आते हैं -5, तो हमारे पास y की वैल्यू आई है x में 2x माइनस 5 इक्वल टू में y। अब हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू है हम इसमें डाल देते हैं। तो हमारे पास जो है 19/2 माइनस में y और y माइनस एक्स, ये आ जाता है, या x माइनस 5 से करते हैं इससे, क्योंकि y से तो y कट जाएगा अगेन। अब y की वैल्यू हम ये x वाली डाल देते हैं इसमें, ताकि पूरी टर्म जो है हमारी x की हो जाए। माइनस का है तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 5, ये 5 इधर ले आते हैं और x इधर ले आते हैं, तो 19/2 प्लस 5x प्लस 5x और इधर x प्लस 2x, तो ये हो जाता है 19/2 प्लस में 10 इक्वल टू में 3x, ये 20 हो जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस 20 अपॉन में 2 एंड 3x, तो इसको हम इधर आगे लिख सकते हैं, ये 39/2 और ये 3 मैं यहाँ ले आती हूँ, x इधर ही रहता है, 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13.2। इसको अब हमें y की वैल्यू में रख देना है, तो इनको हम ये लिखते भी चलो, फ्रॉम फर्स्ट इसको मान लेते हैं 2, अब यहाँ पे भी हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब x की वैल्यू आ गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 हमारा क्या था, ये रिलेशन आया था, इसमें हम x की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास आ जाता है 2 इंटू में 13/2 माइनस 5 इक्वल टू में y। 2 से 2 कट जाता है, 13 माइनस 5 8, तो y की वैल्यू जो आ गई है वो 8। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू जो है वो
फाइंड आउट कर लिए है। हमने क्या किया है, सिर्फ डी की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करा है, क्योंकि डी जो है x-5 से भी निकल सकता है, y-x से भी, और 19/2 - y से भी। तो तीनों की वैल्यू सेम होगी, तो इसलिए इन दोनों को हमने कंपेयर करा पहले, उससे हमने एक रिलेशन निकाला y की वैल्यू x में, फिर उसको अगेन हमने इन दो इक्वेशन को कंपेयर करके उसमें y की वैल्यू पुट करी, और इस तरह से पूरी टर्म जो है वो x में आ गई, और यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो x की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 में अगेन रखा, जहाँ हमने y की वैल्यू निकाली थी x में, वहाँ x की जगह हमने 13/2 रख दिया, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें गिवन AP जो है हमारे पास वो है, सिर्फ हमें 4 दिया गया है, उसके बाद हमारे पास सिर्फ ब्लॉक्स हैं, बाकी की अंदर की 4 नहीं दी गई वैल्यू, और लास्ट टर्म है। तो -4, और इसको हम A B C एंड D लिख सकते हैं, एंड 6। तो इस तरह से 4 टर्म है जो हमें पता नहीं है। अब हम इसका लास्ट टर्म हमें पता है, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम देखते हैं। A प्लस में n-1 एंड D। n हमें पता है कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो an जो है हमारी लास्ट टर्म है वो गिवन है। a हमारे पास -4 है, एंड n जो है हमारे पास 6 है, 6 - 1, एंड d की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो लास्ट टर्म हमारे पास 6 है, तो इसलिए लास्ट टर्म हमने यहाँ लिख दी है 6। अब हमें क्या करना है, ये 4 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे 5D आ जाता है, 10/5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास क्या आ गई, D की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। अब हमें यहाँ पर ऐड करते हुए चलना है। -4 था यहाँ पे, -4 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A1 जो है -4, A2 क्या आएगा, -4 + 2, दैट मीन्स -2। A3 क्या आएगा, -2 + 2, दैट मीन्स 0। A4 क्या जाएगा, 0 + 2, दैट मीन्स 2, एंड A5 जो होगा 2 + 2, दैट मीन्स 4। तो हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं, A हम लिखते हैं -2, B जो है वो 0, A4 जो है हमने 2 लिया है, और A5 सॉरी यहाँ पे C लिखना पड़ेगा जो हमने, और D जो है वो 4 है। तो ये चारों टर्म जो है हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस तरह से भी हम AN निकाल के हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल सकते हैं, और D की वैल्यू निकाल के उसमें ऐड करके हम इस तरह से ABCD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है। अब इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है, AP दी गई है एक, उसमें A1 नहीं पता, 38, A3, A4, A5 एंड A6 हमारे पास -22 है। तो 3 टर्म्स ये हैं, 4 टर्म्स हमें निकालनी है इसमें, एंड हमारे पास 2 दी गई हैं। तो अगर हम लास्ट फॉर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, A1 प्लस में, या A ही लिखते हैं यहाँ पे, n-1 एंड D। लास्ट टर्म हमें पता है -22 है, A हमें पता नहीं है क्या है, उसको ऐसे रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे टोटल टर्म्स, तो 6 - 1 कर देते हैं। D की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो इस तरह से हमारे पास -22 इक्वल टू में A प्लस में आ जाता है 5D। यहाँ पे -22 माइनस A/5, और ये जो है D की वैल्यू निकल गई है। अब D की वैल्यू जो है वो हम A2 - A1 करके भी निकालते हैं,
तो वो होगा 38 माइनस A1। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, एंड अब लिखते हैं कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही D की वैल्यू है यहाँ पर। तो -22 माइनस A अपॉन में 5 एंड 38 माइनस A, ये जो आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। -22 माइनस A, 5 को इससे करेंगे तो आ जाता है 5 8 ज़ा 40, 5 9 3 ज़ा 15 एंड 4 190, 5A। A हम इधर ले आते हैं या इधर ले आते हैं, -A प्लस का 5A, 190 में से ये प्लस होके 22, क्योंकि ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 4A आ जाता है, और इनको टोटल करने पे 2 एंड 11 2 12। अब इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20 एंड 4 3 ज़ा 12। तो A की वैल्यू जो है वो 53 आ गई है। अब हम A1 जो है हमारे पास 53, अब हमें A2 दिया गया है, A3 की निकालनी है। A3 होगा A2 प्लस में D। A2 जो है अब इसके बाद हम D की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। D की वैल्यू है हमारे पास -22 माइनस A अपॉन में 5, तो ये आ जाता है -22 माइनस A की वैल्यू -53 अपॉन में 5। तो इनको करेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे, 5 3 एंड 2 5 एंड 7 -75 एंड अपॉन में 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो D की वैल्यू जो आ गई है -15। अब ये वैल्यू जो है हमें इसमें ऐड करनी है A3 की निकालने के लिए। तो A3 जो होगा, A2 हमारे पास 38 है और उसमें -15 करेंगे तो A3 हमारे पास आ जाता है 3 एंड 2 23 आ जाता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमें A4 की वैल्यू निकालनी है। A1 की निकल चुकी है हमारे पास, A3 की, अब A4 की वैल्यू A3 प्लस D। A3 हमारे पास 23 है और D की वैल्यू है -15, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ जाता है 8। अब 8 को अगेन हमें A5 की निकालनी है, A4 प्लस D। A4 हमारे पास 8 आया है और D की वैल्यू -15, तो -7। तो जो हमारे पास चार वैल्यूज़ आई हैं, 53 आई है एंड 23 और A3 की 8 एंड -7। ये जो है A1 की वैल्यू है, A3, A4 एंड A5। तो ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन में L का फॉर्मूला यूज़ करके पहले D की वैल्यू निकाली A की फॉर्म में, फिर इनको अगेन D की वैल्यूज़ जो हैं वो कंपेयर करी, वहाँ से हमने A की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर उसके बाद हमने वो वैल्यू D में रख के D की वैल्यू फाइंड आउट करी, और D से फिर हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे A3 निकालना है तो A2 प्लस D कर देंगे तो 23 आ गया। A4 निकालना है तो A3 प्लस D, तो D की वैल्यू ऐड करते हुए जाते हैं और तीनों वैल्यू हमने A3, A4 एंड A5 की फाइंड आउट कर लिए। तो इस तरह से ये पूरे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।